जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। सीएम भूपेश बघेला कांग्रेस के सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि मन संग बैठक करीन। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया घलोक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ीन। बैठक में वैक्सीनेशन ला लेके सब्बो जिला में कोरोना के हालात ऊपर चर्चा करेगिस। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहीन है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ले कैसे लड़ाई करे जाए एकर ऊपर चर्चा हो है। हर जिला के रिपोर्ट लेगिस और उन ये घलोक बताइन है कि छत्तीसगढ़ में हालात सुधरत जाते। ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर की स्थिति सुधरे है। आंध्र प्रदेश लेके कहे जाते कि बने व्यवस्था यहाँ है, फिर वहाँ घलोक ऑक्सीजन की कमी लोगन मरत है, जबकि छत्तीसगढ़ देश के 9 राज्य ला ऑक्सीजन देवत है। पीसीसी चीफ आरोप लगे है कि देश में कोरोना बाढ़े पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हवे। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार 70 लाख ले ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर दिन है। लॉकडाउन लेके मोहन मरकाम कही ने कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ में संभव है कि एला बढ़ाया जाए। उन्हें शराब के होम डिलीवरी पर बीजेपी के आरोप पर घलोक उन प्रतिक्रिया दिन है। उन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलोक उन प्रतिक्रिया दिन है। उन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीन है कि देश भर में तीसरा लहर की संभावना जताई जाती है। छत्तीसगढ़ के सीमा कई राज्य लगे हुए हैं। सब्बो राज्य के हालात ऊपर चर्चा करेगी। से आंध्र प्रदेश ले अवैया नवा स्ट्रेन ऊपर घलोक चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़े, उसके साथ साथ हर जिलों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो शासन स्तर में उसको नोट किया गया है। उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। वहां का भी जो अभी जो नया वायरस 440N करके बस्तर में प्रवेश किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैसा विस्तार किया जा सकता है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी संभव होगा छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। राजेश मिश्रा अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबरों पर सीधे बेरा अमर संग जुड़त है। राजेश, तीसरा लहर की संभावना बने, हालांकि वर्तमान में स्थिति संभले है छत्तीसगढ़ में। अब अस्पताल मन में बेड घलोक उपलब्ध है तो लोगन ला घलोक थोड़ा सा राहत जरूर मिले, लेकिन नवा स्ट्रेन और तीसरा लहर लेके मुख्यमंत्री काफी गंभीर हवा। आज बैठक हुए, का कुछ चर्चा हुए? देखो, कोरोना के का स्थिति है, जिले में का स्थिति है, एक पूरा समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन हिसाब से करत जाते। पहले अधिकारी मन की बैठक ली और आज है वो है कांग्रेस के जो विधायक है, सांसद है और मंत्री है, ओकर मन के बैठक ली। तो ओकर इलाका में ओकर जो क्षेत्र है वहाँ पे कैसे का स्थिति, ओकर बारे में पूरा जानकारी दी। कोरोना के का स्थिति है, कोरोना के रोकथाम पर का व्यवस्था करत है, अस्पताल में सबो व्यवस्था हवे कि नहीं हवे, एकर जानकारी ली। एकर अलावा वैक्सीन के जो अभियान चलत है ओमा का स्थिति ओकर बाद जानकारी ली। तो ये एकर अलावा जो आंध्र प्रदेश से जो नवा स्ट्रेन आया है वो थोड़ा चिंता के बात है। और ये सब में ये ओला लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करे और वहाँ सभी जनप्रतिनिधियों कहे है कि अगर आंध्र प्रदेश या दूसर राज्य मन से जो लोग मन आते वहाँ निगरानी लगे की जरूरत है और ये कोशिश करे की जरूरत है कि ये जो नवा स्ट्रेन छत्तीसगढ़ में ना फैल पाए। साथ ही साथ बैठक में ये बात भी हुई और ये बात में मुख्यमंत्री संतोष भी जताए है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते। वैक्सीनेशन के भी ऑर्डर दे, 70 लाख से भी ज्यादा के वैक्सीनेशन के ऑर्डर दे जा चुके हैं और वैक्सीनेशन भी करे जाते। साथ ही साथ यही बोलिस कि आंध्र प्रदेश जो है वो चिकित्सा के हिसाब से काफी सुदृढ़ माने जाते हैं, मगर वहाँ की जो संख्या है संक्रमित की संख्या वो बढ़त जाते और छत्तीसगढ़ में कंट्रोल हो जाते। रायपुर दुर्ग एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लॉकडाउन लगी तो रायपुर दुर्ग में कंट्रोल की स्थिति हो गई है। ऐसे अब धीरे धीरे सबो जगह ये स्थिति बनत जाते। तो हर जतेक विधायक और सांसद बन इस बैठक में उपस्थित रही। एमा पीएल पुनिया भी घलो जुड़े रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सब अपन इलाके की स्थिति के बात करी तो मुख्यमंत्री सब जन ला पूछी कि आपन की यहाँ इलाका में जो अस्पताल है
वहाँ पे कोरोना के रोकथाम पर ठीक व्यवस्था हवा कि नहीं हवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था हवा कि नहीं हवा, वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, बेड के क्या स्थिति है, तमाम मन का जानकारी ली। तो जहाँ कोई समस्या अगर आए तोला नोट करके अधिकारी मंडल निर्देश दी कि अब वहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त करे जाए। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज के ये माने जाते हैं और एमा दिशा निर्देश दी, सुझाव भी जो आई है ओमा भी यहाँ पर ओमा भी चर्चा हुई है। और जो नवा स्टैंड आते ओकर बर सभी जनप्रतिनिधियों बोले हैं कि ओला संभाल के रहे की जरूरत है और सावधानी बरते की जरूरत है और कोरोना लेकर जागरूकता फैलाए की जरूरत है और जरूरतमंद जो लोग मन है ओला सहयोग करे के निर्देश भलो दे है। ये बड़े बात है कि आने वाले खतरा ला भाप के मुख्यमंत्री सरलग बैठक करत थे और गंभीर है देख के साफ लगत है। ये चर्चा पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बर्धनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस के सांसद विधायक मन के मीटिंग ले लेके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल तंज कसत हुए कहीं है कि कांग्रेस खाली सरकार और खाली पार्टी के रूप में काम करत है और ये कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस फील्ड ले पूरी तरह गायब हो चुके। केंद्र सरकार ढाले देके मुफ्त के राशन के वितरण नहीं हो पाते। केंद्र सरकार ढाले मजदूर कल्याण के 1000 करोड़ रुपया अब तक नहीं बांटे गए। ये सरकार खाली बात करते। राज्य सरकार का ना युवा मन ला वैक्सीन लगाए पर पैसा नहीं है। राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि 70 लाख लोगों ला वैक्सीन लगना है। 35 लाख वैक्सीन केंद्र भेज चुके हैं। वो बताए कि 18 प्लस के 1 करोड़ ले भी अधिक लोगों ला वैक्सीन लगाए के का ओखर योजना है। उन्हें शराब के होम डिलीवरी ला लेके आ सकते ताकि किसान मन के धान मंडी के जरिए घर घर जाकर काबर नहीं खरीद सके। ये खर ऊपर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकान हाँ कही ने कि भाजपा अपन कार्यकाल में शराब के जगह अमृत पहुंचात रही। इसका छत्तीसगढ़ 7 राज्य ले गिरे अवैध रूप ले शराब आवत है। ये ला रोके बर सरकार यदि ऑनलाइन शराब बेचत है ता ओखर मन के पेट में काबर दर्द होत है। 70 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है। उसमें से 65 लाख वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार उपलब्ध करवा चुकी है। ये सरकार बताए कि जो 1 करोड़ 35 लाख नौजवानों के लिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उनके लिए इनकी कार्य योजना क्या है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना रिकवर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपोगंडा, झूठ की राजनीति, फेक की राजनीति सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रही है। साल 2016 ले रायपुर के गोगांव रेलवे क्रॉसिंग में निर्माणाधीन अंडर ब्रिज 2 दिन के बारिश के बाद और खतरनाक हो चुके हैं। अंडर ब्रिज पर खोदे गए गड्ढा के मिट्टी सरलग धसकर जाते देखले सड़क के घलो कटे के खतरा सरलग बने हुए। यहाँ लोगन बर चले बर खाली 5 फीट सड़क बाँचे। स्थानीय लोगों के कहना है कि गड्ढा धीरे धीरे सड़क का डहार बढ़ा थे। उन्हें बारिश के बाद 33,000 kVA के तार वाला खंभा के घलों के गिरे के खतरा बने हुए है। और अचरज के बात तो ये है कि 2 दिन के सरलग बारिश के बाद घलों अभी तक PWD विभाग के अधिकारी ठेकेदार मिट्टी के दस्ता रोके बर कोनो उपाय नहीं करे है। मौका के जायजा लेन हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला। डब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और उसके ठेकेदार किस तरह लोगों की जान को खतरे में डालकर काम करते हैं उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं गोगांव अंडर ब्रिज में। वैसे इस ब्रिज को 2016 में शुरू होकर 2017 जून में ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये आज तक अधूरा है। और ये खतरनाक क्यों है आपको बता रहे हैं। पिछली 2 दिन के बारिश से आप देखेंगे कि जो खुदाई की गई है अंडर ब्रिज के लिए, उसकी मिट्टी लगातार यहाँ से धसक रही है और नीचे बहुत ढेर सारा पानी है, जिसके कारण आसपास की मिट्टी नम होकर लगातार अंदर गिर रही है। और ये बड़ा टुकड़ा आप जो देख रहे हैं ये आज सुबह गिरा है। और सबसे बड़ी बात, ये सड़क से 5 से 7 फीट की दूरी पर है, जिससे कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी समय ये सड़क पूरी की पूरी अंदर गड्ढे में समा सकती है। दूसरा बड़ा खतरा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो टावर के पास की जो मिट्टी है वो 5 से 7 फुट रह गई है, लेकिन इसको लेकर ना तो PWD के अधिकारी और ना स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहे हैं। आपको सड़क के दूसरी तरफ लेके दिखाएंगे कि वहाँ पर किस कदर सड़क पतली हो गई है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि हर 8 मिनट में यहाँ पर रेलवे का फाटक बंद होता है और दिन में कम से कम 32 से ज़्यादा बार यहाँ पर फाटक बंद होता है और हजारों लोग इस जो है ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ किस तरह खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। ब्रिज की खुदाई के कारण गड्ढा बढ़ते हुए आप देखिए सड़क तक आ चुका है। महज 5 फुट गैप आप देखेंगे कि जिस तरफ लोग चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो गड्ढा है। ऐसे में बारिश के कारण लगातार यहाँ पर जो है
खतरा बना हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ सुरक्षा इंतजाम नहीं है। ऊपर से आपको फिर से टावर और अन्य जो गड्ढे हैं उसकी स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरह यह मिट्टी लगातार धसक रही है और किस समय भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। हमने आँख खोलने वाली तस्वीर दिखाई है। देखते हैं कि PWD या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए क्या उपाय करते हैं ताकि कोई जान माल की हानि ना हो। कैमरामैन मुकेश सर के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। बिलासपुर में सलग कम होत संक्रमण ले कोविड नियंत्रण के उम्मीद बाढ़ गए। सलग 5वां दिन संक्रमित मन के आंकड़ा 500 के लगभग है, जौन 5 दिन पहले 1000 के पार रही। फिर अभी घलोक मौत के आंकड़ा चिंता के सबब बने हुए। अब तीसरा लॉकडाउन के शुरुआत के संग ही एक असर संक्रमण दर में दिखना शुरू हो चुके हैं। सलग संक्रमण के आंकड़ा घटत जाते। बीते 5 दिन में ये में सबले ज्यादा कमी आए हैं, जौन आंकड़ा पहले 1000 के पार है सो अब 500 के लगभग पहुंच चुके हैं। फिर मामूली कमी ला राहत के तौर में देखे जाते। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के ये घलोक आकलन है कि अवैया दिन में यदि लोगन कोरोना गाइडलाइन के पालन करही तब संक्रमण में कमी आए बर शुरू हो जाही। लोग जागरूक हो गए हैं, भीड़ भाड़ कम करने लगे हैं, इसलिए थोड़ा सा संख्या कम होने लगी हो। तो टेस्ट तो हमारे उतने हो रहे हैं, टेस्ट में कमी नहीं है, टेस्ट में वैसी है। ये थी बलरामपुर जिला के झारखंड ले लगे सड़क सीमा प्रशासन के लिए सील कर दे है। काबर के एक हर बावजूद लोगन के आना जाना यहाँ लगे हुए और झारखंड ले अवैया लोगन कन्हर नदी के रद्दा के उपयोग करत है। झारखंड ले बलरामपुर आए बर कन्हर नदी ले 5 आने रास्ता और लोगन उखरे ले सलग आवागमन करत है। प्रशासन ह सलग बाढ़त आवागमन ला देखत हुए सब्बो रद्दा ला JCB ले खुदवा दे। डिप्टी कलेक्टर विवेक चंद्र खड़े होके सब्बो रद्दा ला बंद करे के उद्देश्य ले JCB ले ओला खुदवा दे है और अब ये रद्दा में घलो का फोर्स के तैनाती कर दे गए है। दुर्ग जिला में कोरोना के दूसरा लहर हा 1000 ले भी ज्यादा लोगन के जान ले है और ये मौत के आंकड़ा में और बढ़ोतरी हो सकते है। काबर के भिलाई इस्पात संयंत्र और निजी ऑक्सीजन कंपनी ले मिलने वाला ऑक्सीजन मौत ला के रफ्तार ला कम कर दे। दुर्ग जिला के भिलाई इस्पात संयंत्र प्रेक्सेयर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और प्रबंधन से प्रदेश में सरप्लस ऑक्सीजन की सप्लाई करे जा सकी। अब BSP और प्रेक्सेयर कंपनी 25,745 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उत्पादन करे। दोनों प्लांट के उत्पादन क्षमता लगभग 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। फिर कोरोना के गहरात संकट और ऑक्सीजन के मांग ला देखते हुए संयंत्र एक ज़्यादा लगभग 360 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन रोज करत है। ऑक्सीजन उत्पादन में लगे कर्मचारी दिन रात भुला के अपन योगदान देवत है, जोन ला अपन त्याग ऊपर गर्व है। इस्पात संयंत्र से जो हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी जा रहा है। और साथ ही में हमारे खुद की जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है उसमें हम सिलेंडर में दे रहे हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम सिलेंडर में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। रायगढ़ जिला में टीकाकरण की तैयारी भले ही पूरा हो चुके हैं, फिर वैक्सीन के पर्याप्त डोज नहीं मिले से लोगन ला वैक्सीनेशन में परेशानी हुआ थे। जानकर अचरज हो कि जिला में 45 से ज़्यादा उम्र के खाली 18% लोगन ला ही वैक्सीन लग पाए, जबकि 18+ वाला मन के आंकड़ा घलो का बमुश्किल 7,000 तक पहुंचे। वैक्सीन के पर्याप्त डोज नहीं हो से अधिकांश सेंटर में कुछ घंटा में ही ताला लग जाते और वैक्सीनेशन पर आए लोगन ला बैरंग लौटे पर पड़ते। असल में राज्य शासन ने वैक्सीनेशन पर APL, BPL और अंत्योदय के अलावा फ्रंटलाइन वॉरियर की घलोक कैटेगरी तय कर दे है। शहर में वैक्सीनेशन पर 9 आने सेंटर बनाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन कम मिले के स्थिति सेंटर में हर दिन के कोटा घलोक तय कर दे गए। फिर उखर बाद भी सेंटर में वैक्सीन पर मारामारी की स्थिति है। दिन लग रहा है, एक दिन नहीं लग रहा है, पता करने पे वैक्सीन नहीं आया, तो हमको BPL कोटा कम करना चाहिए।
जनरल में जो ये लोग 12% की उसको बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 100 ही वैक्सीन लगा रहे हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं लोग। प्रशासन को ये बताना चाहिए। दूसरी बात, कभी APL सिस्टम BPL सिस्टम कर दे रहे हैं, इसके कारण बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। दूसरी बात, ये भी नहीं बताया जा रहा कि किस डेट को कहाँ पे APL सिस्टम है, कहाँ पे BPL सिस्टम। लोग सुबह से लग जा रहे हैं वहाँ पे लाइन में अपने वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमको निर्देश है कि जो पहले लाइन लग जाती है उतने लोगों को उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर उनका नाम नोट करके रख लिया जाए और फिर बाकी लोगों को दूसरे दिन आने के लिए बताया जाए। वहाँ पे अननेसेसरी अनावश्यक रूप से वो भी ना परेशान हो। भूल के भी झन होवे चूक, यही सोच के संग गोयल ग्रुप अपन सामाजिक सरोकार के हमेशा निर्वहन करते। कोविड गाइडलाइंस के संग ही श्री बजरंग आयरन और माइंस हाहालद्दी कांकेरमा कर्मचारी मन के नियमित कोविड जांच जारी है। आप मला बता दन कि माइंस प्रबंधन कोविड गाइडलाइंस के पालन में पूरा सतर्कता बरतत है और एकरे पर माइंस के भीतर बिना कोविड जांच के वाहन चालक मन के प्रवेश पहली ले वर्जित कर देंगे। हारेगा कोरोना जीतेंगे हम, यही सोच और अपन कर्मचारी मन के परवाह से थी गोयल ग्रुप माइंस वर्कर मन के आज कोविड टेस्ट गलो करवाइन। 80 सदस्य मन के टेस्ट में एको जन पॉजिटिव नहीं मिली से। कोविड टीम मेंबर शंकर सोनवंशी बजरंग माइंस में वाहन चालक मन के कोविड टेस्ट के जानकारी दिन, फिर कोविड टेस्ट में एको जन पॉजिटिव नहीं मिले। जितने भी माइंस की गाड़ियां हैं उनके ड्राइवरों का नियमित चेक होता है, जिसमें से पॉजिटिव जो आते हैं उनको कोविड हॉस्पिटल भेजा जाता है। और आपके माइंस में आज जितने भी लेबर हैं उनका भी आज कोविड-19 का टेस्ट हो रहा है। अभी जितने लोगों का भी हमने किया है किन्हीं का पॉजिटिव नहीं आया है। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि आपके माइंस में किसी का भी पॉजिटिव ना आए और आपका माइंस का काम अच्छा से चलता रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ले परिवार के मुखिया माने पिता ला खो चुके लइका मन के फीस माफ करे के फैसला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ले है। अतकेच नहीं, लइका के फीस, किताब और ड्रेस के खर्चा घलो का माफ करे के निर्णय ले गए। कोरोना ले प्रभावित कई परिवार की स्थिति नाजुक को होले लइका के फीस जमा करे में सक्षम नजर नहीं आए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार ले ऐसे लइका ला RTE के दायरा में लाए के अपील करी ने। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता बताई से कि जौन घर के मुखिया या परिवार में कमैया सदस्य के मौत हो गए ओकर फीस माफ कर जाई। निजी स्कूल मन ओखर लइका ला RTE में लेके फीस माफी करे के पहल करे। ऐसे सारे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उसको सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत लाए और उनकी अनावरत शिक्षा जारी रहे। इसके लिए हमने जब तक सरकार इस निर्णय पर नहीं पहुंचती तब तक हमने उनको फीस ना देने के लिए और सारे स्कूलों को कहा है कि उनसे ना फीस लें, आइडेंटिफाई करें वो बच्चों को, ना उनसे फीस लें और ना उनसे कॉपी किताब का पैसा लिया जाए। उनको सब चीजें मुफ्त उपलब्ध हो, ऐसा सारे स्कूल व्यवस्था करेंगे। लॉकडाउन के स्थिति एक डहार जी हाँ सब्बो काम प्रभावित है, उन्हें ही लॉकडाउन में बलरामपुर जिला में मनरेगा के तहत कई रिकॉर्ड बनाए जाते। लॉकडाउन में सारे नियम के पालन करते हुए बलरामपुर जिला में 40,000 मजदूर मनरेगा में काम करते हैं और ये बेरा मनरेगा ओखर मन पर कोनो वरदान ले कम नहीं है। दरअसल शासन के महती यह मनरेगा यही लॉकडाउन में बलरामपुर जिला के ग्रामीण स्तर में मजदूर मन के किस्मत बदल दे। जिला के सब्बो ग्राम पंचायत में ये बेरा डबरी कुआं और दूसर काम के संचालन करे जाते हैं और यही काम में लगभग 40,000 मजदूर काम करते हैं। मजदूर डबरी में गोदी कोड़े के काम करते हैं और यहाँ शासन डहार ले जारी सब्बो नियम के पालन घलो करते। मजदूर 1 मीटर की दूरी में काम कर रहे थे और मास्क लगाए के संगे एक वो सोशल मीडिया के डिस्टेंसिंग के पूरा पालन कर रहे थे। घर में ही पर्याप्त काम पाके मजदूर जी हाँ बड़ खुश है। उन्हें अधिकारी कर्मचारी मन घलोक सलग मजदूर मन के काम में निगरानी रखे हुए है। मजदूर मन के कहना है कि लॉकडाउन में काम पाके उन बड़ खुश हैं और उनला घर में ही काम मिले हैं जौन सब ले बने बात है। जैसे सचिव सरपंच मन बतात हैं गांव में जा के काम करे बर और ओकर
जैसे सचिव सरपंच मन बतात हैं गांव में जा जाके काम करे बर और ओकर जैसे मास्क कर और लॉकडाउन कर माध्यम से भी बताते हैं मन कि अपन अपन गोदी ने कूड़ा था तो जाके 1 मीटर करने की दूरी बना के कूड़ा हमें मन अभी जो काम दहीन है तो सरकार के माध्यम से जो सोशल डिस्टेंस है हमें 1 मीटर की दूरी बना के हमें गोदी कोड़ा थी अपन अपन व्यवस्था लगा के पानी खाना पीना सब कुछ खाद पिए थी और जो है कि भाई ये अच्छा है। एक सकारात्मक है। कुल मिला के देखा जाए तो रोजगार के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल खुला है कि हमको हमारे गांव के पास काम मिल रहा है। एक हमारा परमानेंट जो एसेट्स होता है संरचना होती है उसका भी निर्माण हो जा रहा है और उनको काम भी मिल जा रहा है। बड़े खुश हैं वो लोग। आज बिहिनिया गोगांव के केरला तालाब में बोरा में बंद एक लाश मिले रही, जेकर बाद मौका में गुड़ियारी थाना पुलिस पहुंचे रही। मृतक युवक के पहचान बीजेपी ग्रामीण मंडल महामंत्री रवि साहू के पुत्र हरीश साहू के रूप में करेगी रही। शवला जब बोरी ले निकाले गई तब मृतक के चेहरा और सिर में कई गंभीर चोट के निशान मिले रही और पुलिस है मामला ला हत्या ले जोड़ के पूछताछ शुरू करी। ये बेरा एक किराना व्यवसायी ला संदेह के आधार में हिरासत में लेके ओखर ले पूछताछ करेगी। शुरुआती पूछताछ में उन बताई है कि लॉकडाउन के बेरा रात में खुलने वाला गोदाम और थोक दुकान ले मृतक अवैध वसूली करत रही सौ दुकान में आके कई घाव पैसा के मांग करत रही सौ सामान उठा के गलोक चले जाते रही। यही बीच सोमवार के गलोक अवैध वसूली ले परेशान कारोबारी महेश्वर प्रताप सिंह की दुकान पहुंचे रही और वसूली के बाद ऊपर विवाद हुई। यही बीच मृतक ला अपन दुकान में अंदर बुला के बीजेपी नेता के बेटा हरीश साहू के पत्थर के पटिया ले मार के हत्या कर दी। तो हमर बानी हमर गोठ में भी व्रत के मूलत विदा जय जोहार।